इस वक्त कौन हो सकता है? और कौन होगा? तुम्हारा बाप। इस वक्त वो क्या करने आएंगे यहाँ पे? वो ही जो तुम करने आए थे। अब जल्दी से कहीं छुप जाओ। अब मैं कहाँ छुपूं? मुझे नहीं पता, कहीं पे भी छुपो। एक काम करो, बेड के नीचे जाओ। आप यहाँ? मैंने आपको मना किया था ना यहाँ ना आने के लिए। क्या करूं यार, कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूं। बैठ। एक बात बोलूं, वैसे चोरी चोरी छुपके प्यार करने में बहुत मजा आता है। अगर आपकी बहू को पता चल गया हमारे बारे में तो वो क्या सोचेगी? अरे पता चलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ? देखिए, आज मेरा मूड नहीं है। कोई बात नहीं, आज मैं मूड बना देता हूं तुम्हारा। दीदी, आपने मुझे बुलाया? तेरे पैर की मोच ठीक हो गई? अरे मुझे तो कोई मोच नहीं आई थी। वो मैं यहाँ से जाऊं नहीं ना, तो बाबूराव जी नाटक कर रहे थे। तो एक काम कर, जब घर में कोई नहीं रहता है ना तो तू यहाँ से चली जा। मुझे लगता है यश को ना तेरे और मेरे पति के बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए आजकल उसका बर्ताव मेरे प्रति बहुत बदला बदला सा है। दीदी, मैं भी सब समझती हूँ। मैं भी यहाँ रुकना नहीं चाहती, पर मैं अचानक से यहाँ से जा भी नहीं सकती। मैं समझी नहीं। मुझे लगता है कि बाबूराव जी को मुझसे प्यार हो गया है, क्योंकि मैंने जब उन्हें छोड़ के जाने की बात की तो उन्होंने कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर मैं उन्हें छोड़कर गई तो वो अपनी जान दे देंगे। झूठ बोल रही है तू। तेरा खुद यहाँ से जाने का मन नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। आपको तो पता ही है वो कितने पागल है। जो बोलते हैं वो करके ही रहते हैं, और मैं आपकी जगह नहीं लेना चाहती। मैं तो आपको विधवा होने से बचाना चाहती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है? इस उम्र में मेरा पति भला किसी के लिए जान क्यों देगा? प्यार दीदी, प्यार। बचपन और बचपन का प्यार ना बहुत खतरनाक होता है, कुछ भी करवा सकता है। तू कुछ कर छाया। हुआ? नहीं, कुछ नहीं। चलो चाय पी लेते हैं, तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। उफ से गुस्सा। तुम गुस्से में और भी प्यारे लगते हो। मुझे ना मस्का लगाना बंद करो। गुस्से में उल्टा सीधा बोल दूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। तुम मेरा गुस्सा, माँ जी का गुस्सा, बाबूजी का, छाया का अपने पेट पे क्यों निकाल रहे हो? चलो खाना खा लो। बोलो ना मुझे नहीं खाना है। क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि छाया से दूर रहो, फिर भी तुम मुझसे बात कर रही हो। मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें छाया से? क्यों उसके हाथों के पीछे पड़े हो? क्या बिगाड़ा है उस बेचारी ने तुम्हारा? बेचारी? जानती क्या हो उसके बारे में? वो एक नंबर की। शट अप। किसी भी लड़की के चरित्र पे शक करने का, उसके चरित्र पे दाग लगाने का ये अधिकार तुम्हें किसी ने नहीं दिया। एक लड़की का चरित्र, उसकी इज्जत क्या मायने रखती तुम जानते भी हो। जब से आई हूं तब से देख रही हूं, बिना सबूत के तुम छाया के कैरेक्टर पे शक कर रहे हो। उसकी
की शादी टूट गई, इसलिए तुम उस पर शक कर रहे हो? जिस लड़की की शादी टूट जाती है, क्या तुम उस पर शक करोगे? यार अनु, छाया से कौन शादी करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्या कमी है? अच्छी पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, अच्छे खानदान से है। तुम ना पागल हो गई हो। वो एक धंधे वाली है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? मेरे फोन में उसका नंबर इस नाम से सेव है, कॉल गर्ल छाया। और तुम इसकी तारीफ कर रही हो। अगर मेरा बस चले ना तो अभी लात मार के घर से बाहर निकाल दूं। हम लोग इज्जतदार लोग हैं। क्या? हाँ, मैं उसे 3 साल से जानता हूं। तुमने तो कहा तुम उसे नहीं जानते हो। सच बताओ, कैसे जानते हो तुम उसे? तुमने तो कहा था तुम इससे पहले मिले नहीं, ना उससे पहले कभी देखे हो। इसका मतलब तुम भी उसके पास जाते थे? अरे अनु, मैं उसके पास क्यों जाऊंगा? मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो। और एक बात याद रखना, अगर कोई औरत पैसे के लिए सब करती भी है तो उसकी कोई मजबूरी होती है। और तुम्हें किसने कहा जो औरत धंधा करती है उसकी कोई इज्जत नहीं होती? यार अनु, तुम ना गलत समझ रही हो। तुम जैसे इज्जतदार लोग खुद का ईमान बेचकर उस धंधे वाले के सामने अपनी इज्जत गिरवी रखते हो, और तुम उसे गिरी हुई कहते हो? गिरे हुए तो तुम हो जो आज तक अपनी पत्नी को बेवकूफ बनाकर अपनी खुजली मिटा रहे थे। यार अनु, सॉरी। तुम मेरी नजर में गिर चुके हो, लेकिन मैं छाया को माँ जी और बाबूजी की नजर में गिरने नहीं दूंगी। वो इसकी इज्जत करते हैं, ये बात उन दोनों को पता नहीं चलनी चाहिए, समझे? अभी अभी उसकी शादी टूटी है, 2 दिन उसे खुश रहने दो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मैं आपकी आंखों में झांक के आपके दिल में देख सकती हूँ। आपका बाहर कहीं किसी से कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है? अगर मैं हाँ कहूं तो? जानते हो, आज वट पूर्णिमा है। आज के दिन हर पत्नी अपने पति को 7 जन्मों के लिए मांगती है, और मैंने भी आपको 7 जन्मों के लिए मांग लिया है। आपका सुख, आपका दुख, आपकी अच्छाई, आपकी बुराई, सब कुछ मैंने अपना लिया है। मुझे बस आपके लिए जीना है और आपके लिए ही मरना है। मेरे लिए मेरा कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ आप हो। अरे, फिर आप सोचने लगे? अरे मेरी धर्म पत्नी जी, तुम इतनी प्यारी प्यारी बातें करोगी तो सोच में तो पड़ ही जाऊंगा ना। मैं ना आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ।
बाबूराव जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। आप रो रहे हैं? नहीं तो आप क्यों रो रहे हैं? मैं कहाँ रो रहा हूँ? सब ठीक तो है ना? छाया, मैं माला से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उसके सिवा कभी किसी और को उस नजर से कभी देखा ही नहीं। मैंने जब तुमको पहली बार देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लड़की मेरे लिए ही बनी है। शादीशुदा होते हुए भी मैंने तुमसे प्यार किया। इसका कभी कभी पछतावा ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। छाया, मैं सब कुछ खो सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं। मैं तुमको पाना चाहता हूं। माला का विश्वास वो भी नहीं तोड़ना चाहता। मैं बड़ी उलझन में हूं छाया। मैं तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूं और माला को खोना भी नहीं चाहता। मैं तुम्हें पाकर पूरा होना चाहता हूं, लेकिन माला के बिना भी अधूरा हूं मैं। बाबूराव जी, ये हम दोनों भी जानते हैं कि हम दोनों को एक ना एक दिन अलग होना ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे दिल में एक दूसरे के लिए प्यार कम हो जाएगा। भले ही मेरी जिंदगी में कोई और आ जाए, पर आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। कल मैं जा रही हूँ, तो आप मुझसे वादा कीजिए कि आप खुशी खुशी मुझे अलविदा करेंगे और कोई नाटक नहीं करेंगे। बहुत समझदार हो ना तुम। किसी ने सही कहा है कि कुछ रिश्तों को सलामत रखने के लिए कुछ रिश्तों को तोड़ना ही पड़ता है। क्या हुआ? रुक क्यों गए? काट दो मेरा गला। मुझे तुम्हारी एक बात समझ नहीं आती। जब पुणे में तुम्हारी बीवी बाहर जाती थी, तुम्हारा झगड़ा होता था, तब तुम अपनी खुजली मिटाने मेरे पास आ जाते थे, और वही चीज़ तुम्हारा बाप कर रहा है तो तुम्हारा बाप गलत है। कितने दोगले हो तुम। छाया, तुम मेरे घर और मेरे बाप की जिंदगी से बाहर चले जाओ। क्या करूंगी मैं यहाँ रह के? तुझे क्या लगता है मैं यहाँ तेरा घर तोड़ने आई हूँ या तेरे माँ बाप को अलग करने आई हूँ? ये छाया ने ना आज तक घर जोड़े हैं, तोड़े नहीं। जो तेरे दिल में चल रहा है ना, वो मेरे दिमाग में नहीं आता। और एक बात याद रखना, मैं अपना जिस्म बेच के पैसे कमाती हूँ, ईमान नहीं। अब निकल यहाँ से और दरवाज़ा बंद कर देना।
मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए? लेकिन तूने तो ये सब पैसों के लिए किया था ना? हाँ, ये सच है कि मैं ये सब काम पैसों के लिए ही करती हूँ और आगे भी करूँगी, लेकिन मुझे अभी ये नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? पता नहीं, पर अभी दिल नहीं है। अच्छा, तो तुझे गहने चाहिए? ना ही मुझे पैसे चाहिए, ना ही गहने चाहिए। हाँ, ये बात सच है कि मैं अपना जिस्म बेचकर पैसे कमाती हूँ और आगे भी कमाऊंगी, लेकिन जाने अनजाने में मुझे बाबूराव जी से प्यार हो गया है। मैं अपने प्यार को बेच के ये पैसे नहीं कमा सकती। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी जगह कभी नहीं लूँगी, पर हाँ, मैं अपनी जगह किसी और को लेने भी नहीं दूँगी। मैं कुछ समझी नहीं। आप समझने की कोशिश भी मत कीजिए। चलिए, ये पैसे रख दीजिए। कुछ दिन और रुक जाती। बहुत काम पेंडिंग है, इसलिए जाना पड़ेगा। छाया, कभी जिंदगी में खुद को अकेला मत समझना। ये घर और ये घर के लोग तुम्हारे ही हैं। मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। अब छाया, तुम्हें देर हो रही है। अच्छा, मैं चलती हूँ बाबूराव जी। छाया जी, जाते समय चलती हूँ नहीं, आती हूँ बोलते हैं।